Hello, a very good evening to all of you. Welcome back in this new video lecture number 8. In previous video lecture number 7, we have discussed about concave mirror, uses of concave mirror, and what is the nature and position of the image formed by a concave mirror. But in this video lecture, we will deal with the ray diagram of convex mirror, how image formation takes place in convex mirror. Okay, in this video lecture we will get all information related to the convex mirror and how image formation takes place in convex mirror, as well as what are the uses of convex mirror and how are we are going to deal. Okay, so how image formation takes place in convex mirror we are going to deal in this video lecture. So take the pen and notebook and carry on with your notes. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट इसमें दो ही केस होते हैं. ठीक है, देयर आर मेनली ओनली 2 केसेस आर पॉसिबल आर हेयर. उसमें तो 6 केस थे, हमने कॉनकेव में पढ़े थे. यहाँ पे 2 ही केस होते हैं. ठीक है, जब एक बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो, और एक बार ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल. ठीक है, तो पहला वाला हम देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो क्या होगा. ठीक है, मान लो ये कोई ए और बी हमने कोई जो ऑब्जेक्ट है उसको रख दिया है, तो हमें पता है इन्फिनिटी से कैसी लाइंस आती हैं, पैरेलल लाइंस. तो इन्फिनिटी से पैरेलल लाइन जाएंगी, चूंकि ये लाइन इधर ही रहेंगी ना, उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि उधर तो पॉलिश हो गई है ना, तो ये रेज हैं वापस लौट जाएंगी टकरा के. इससे हमें पता है ये जो रेज हैं वापस टकरा के लौट जाएंगी. तो ये रेज कैसी फैलती हुई रेज है ना, ये डाइवर्जिंग रेज है. डाइवर्जिंग रेज आगे जाके तो कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा लगेगा अगर इन्हें पीछे की तरफ खींचो तो ये एफ पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे, और इसी एफ पॉइंट पे हमारा क्या मिलेगा, इमेज बनेगी. और क्योंकि ये रेज वास्तविक में रियल में नहीं मिल रही है, केवल हम इमेजिनरी इसे पीछे डैश लाइन से मिला रहे हैं, तो इसलिए जो इमेज हमारी बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी. और जो वर्चुअल इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, और एफ पॉइंट पे बन रही है वेरी स्मॉल बन रही है, इसलिए वेरी स्मॉल इन साइज बनेगी. ठीक है, और अब हम मैग्नीफिकेशन तो आपको पता ही है, साइज छोटा बनना है, इसलिए मैग्नीफिकेशन जो होगा वो हमारा 1 से कम होगा, ये भी याद रखेंगे. ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं इन्फिनिटी पे तो हमारी फोकस पे इमेज बनती है. इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है. ठीक है, और वेरी स्मॉल इन साइज बनती है. और जो मैग्नीफिकेशन होता है वो 1 से बहुत कम होता है, क्योंकि जो इमेज है वो बहुत छोटी है ऑब्जेक्ट से. अब हम देखते हैं हमारा दूसरा है, जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखी हो, तो जब ऑब्जेक्ट हमारे इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में रखी होती है तो हमारी जो इमेज बनती है वो पोल एंड फोकस के बीच में बनती है. और कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, और साइज उसका स्मॉल होता है. ठीक है, ये बात स्मॉल साइज है तो मैग्नीफिकेशन भी 1 से कम होगा. तो ये दोनों ही केस में हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी. ये थे हमारे दोनों केसेस. अब हम इसके यूज देखते हैं. ठीक है, तो एक बार फिर से जो हमने पढ़ा है रे डायग्राम वो रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से. जब इन्फिनिटी पे हमने रखी थी ऑब्जेक्ट को, तब कहाँ इमेज बनी थी, इमेज बनी थी फोकस पे बिहाइंड द मिरर, जो क्योंकि पॉलिश थी तो बिहाइंड द मिरर बनी थी, तो इमेजिनरी ही बनी, मतलब वर्चुअल इमेज बनी. और इरेक्ट बनी, साइज कितना बड़ा था, बहुत छोटा था. ठीक है, जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन पोल एंड फोकस. बिहाइंड द मिरर तब भी बनती है, साइज बहुत छोटा तब भी बनता है, और जो इमेज है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनते हैं. हमने कॉनकेव में पढ़ा था, कॉनकेव मिरर में हर बार इमेज कैसी बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी. लेकिन एक केस था जब पोल और फोकस के बीच में हमने रखी थी इमेज, जो माइक्रोस्कोप में यूज होती, तो वहाँ पे क्या था, हमारी इरेक्ट और वर्चुअल बनी थी. लेकिन यहाँ इन दोनों ही केस में कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल बन रही है और इरेक्ट बन रही है. अब हम देखते हैं यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज होता है वो क्या है, रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज एंड हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड. ठीक है, ये जो होते हैं वो वाइडर लुक देते हैं. ठीक है, और रियर व्यू देते हैं. ठीक है, वाइड एंगल कैमरा में यूज किए जाते हैं. तो याद रखोगे ये कॉन्वेक्स मिरर है. जैसे हमें पता है जो हमारी बाइक वगैरह होती है उसमें पीछे देखने के लिए जो सीट के पास लगे होते हैं वो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है. ठीक है, बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन फ्रंट ऑफ स्कूल, बिल्डिंग शॉप्स और स्कूल शॉप में ये सब यूज किए जाते हैं. तो कार और बाइक में पीछे देखने के लिए जो मिरर यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि ये लार्ज इमेज बनाएंगे और इमेज इरेक्ट बनाते हैं. ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाते हैं, ये बात याद रखोगे. ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है. और स्कूल बिल्डिंग वगैरह में भी इनका यूज किया जाता है. कौन से मिरर का, हमारे कॉन्वेक्स मिरर का. तो ये बातें थी हमारी कॉन्वेक्स मिरर की, और बहुत सारे इसके यूज होते हैं. मेनली जो इसके यही 2 यूज हैं, यहाँ पर अच्छे से याद रखेंगे सर. तो ये बातें थी हमारी कॉन्वेक्स मिरर की, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया कॉन्वेक्स मिरर का. ठीक है, उसके डायग्राम, रे डायग्राम कैसे उसमें इमेज फॉर्मेशन
बनता है, इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से करता है, ठीक है। तो ये था वीडियो लेक्चर, आप कॉपी पेन निकालिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ऑल द बेस्ट गाइस।